नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फर्मी डायरेक्ट फंक्शन के बारे में। यह बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर कैपिटल ई माइनस ई एफ बाई के टी। इसको हम इक्वेशन 1 मान रहे हैं। वेयर F of E है probability at equilibrium state with energy E is occupied by an electron। EF है फर्मी एनर्जी लेवल। K है बोल्टाजमेंट कांस्टेंट जिसका यूनिट हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन है। T टेम्परेचर है जो जिसका यूनिट हम ले रहे हैं डिग्री केल्विन। E है एनर्जी ऑफ स्टेट्स। इस यहाँ हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ ऑफ ई जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/E(F) का। इसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। एफ ऑफ ई टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे इसका ग्राफ किस तरह से होगा उसके लिए हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। पहला है ई जो एनर्जी है वो लेस देन ई एफ एंड टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। तो यहाँ से जो इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी है। वेयर टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं एंड ई है जो लेस देन ई एफ है। तो ई यहाँ पे हम सपोज करते हैं 0 तो माइनस ई एफ और ई एफ को हम इन्फिनिटी यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। तो ये हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 1/1 प्लस ई माइनस ई एफ अपॉन 0। नेक्स्ट होगा 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से ये वाला लिख रहे हैं, देख सकते हैं। तो कुछ यानी किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर यहाँ पे जो हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी किसी भी ई के पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो वो उसका वैल्यू 0 होता है। तो 1/1 प्लस 0 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो रहा है। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 हो रहा है। इसका मतलब है 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। नेक्स्ट जो कंडीशन है ई इज इक्वल टू ई एफ एंड टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। तो यहाँ से देखते हैं अब एफ ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस ई के पावर कैपिटल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी। चूँकि यहाँ पे ई इज इक्वल टू ई एफ ले रहे हैं तो यहाँ पे हम दोनों को ई यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। तो ई माइनस ई एफ यहाँ पे 0 हो जाएगा ई टू द पावर फाइनली। सो 1/1 प्लस ई टू द पावर 0। कुछ भी वैल्यू रहता है जिसके पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1/1 प्लस ई टू द पावर 0 यहाँ पे 1 इज बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1/2 मतलब 50% हो जाएगा। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन होगा वो 50% है। नेक्स्ट जो कंडीशन है थर्ड है ई इज ग्रेटर देन ई एफ एंड टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे। सो इसके लिए एफ ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस ई के पावर कैपिटल ई माइनस ई एफ अपॉन 0, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी। तो कुछ के पावर इन्फिनिटी अगर आता है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट हो जाएगा और इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है वो 0 है।
तो अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ई पहला जो कंडीशन था ई लेस देन ई एफ था, टी इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग था 1, क्योंकि बाई एक्सिस है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मतलब एफ ऑफ ई। एक्स एक्सिस यहाँ पे है, एनर्जी लेवल दिखा रहा है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। दूसरा कंडीशन था ई इज इक्वल टू ई एफ। तो इसके लिए जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है वो 50% एफ ऑफ ई। यहाँ पे इसका जो हम यहाँ ले रहे हैं ये वाला वैल्यू है। पहला पॉइंट ये है, सेकेंड ये है, और थर्ड है ई इज ग्रेटर देन ई एफ। तो इसके लिए ये वाला है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये हो गया, इसका और भी ग्राफ्स है इस तरह से कुछ बनता है, वो हम देखते हैं। T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन पे ये ग्राफ हो गया। अगर T इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन लेंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर T इज इक्वल टू 2500 डिग्री केल्विन लेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।